हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टम मॉडलिंग के हवाले से। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग। ये मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग जो है वो एक अप्रोच है, फील्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, जो कि कंसर्न है विद द मॉडल्स। यानी कि जिसमें जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है वो प्रोग्राम्स नहीं है बल्कि मॉडल्स हैं। सो लेट्स सी। मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग जो है वो एक ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अप्रोच है, जिसमें जो है जो मेन फोकस जो है या मेन जो आउटपुट जो है इसमें वो होते हैं सॉफ्टवेयर मॉडल्स रादर देन प्रोग्राम्स। और फिर जो प्रोग्राम्स एक्चुअली हमें पता है कि अल्टीमेटली जो मशीन पे जो एग्जीक्यूट होना है वो प्रोग्राम ही होना है। तो वो प्रोग्राम्स जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट किए जाते हैं फ्रॉम दोज मॉडल्स। यानी कि आप सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक मॉडल बना लें और वहाँ से जो है कुछ टूलिंग की हेल्प से ऑटोमेटिकली उस मॉडल से जो है वो एक जनरेट कर लें प्रोग्राम, जो कि जाके मशीन पे एग्जीक्यूट होना है। अच्छा, जो सपोर्ट करते हैं मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग को, क्योंकि ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सब फील्ड है, जिसमें प्रोपोनेंट्स हैं जिसके जो आर्ग्यू करते हैं कि मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग जो है वो वायबल है फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अच्छा, उनका जो आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो ये है कि हम इसमें जो है वो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाती है। आप मोर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे काम कर रहे होते हैं। और इसमें यह है कि फिर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ रहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, या स्पेसिफिक जो एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता। यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो जस्ट कंसर्न होंगे सॉफ्टवेयर मॉडल बनाने में, और जहाँ से ऑटोमेटिकली जो है वो प्रोग्राम्स जनरेट हो जाएंगे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दे डोंट हैव टू वरी अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। अगर यूज़ देखा जाए मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग का, जो तो वो एक अर्ली स्टेजेस पे है। यानी कि ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो फील्ड है वो इट्ससेल्फ जो है वो इतनी मैच्योर नहीं है कंपेयर टू फिज़िक्स। तो मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग जो कि एक सब फील्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो एक बिल्कुल अर्ली स्टेजेस पे है। यानी कि आप हो सकता है कि स्मॉल स्केल पे कोई प्रोग्राम्स जो है वो बना लें ऑटोमेटिकली मॉडल से, मगर लार्ज स्केल सिस्टम्स डेवलपिंग फ्रॉम मॉडल्स जो है डिफ़िकल्ट टास्क है, इसमें कुछ मुश्किल है। तो इस वजह से अभी भी जो है वो क्लियर नहीं है कि वेदर जो है मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग जो प्रैक्टिस है उसका जो है वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस पे या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में या नहीं। अच्छा, जो प्रॉस हैं, ये फ़ायदे हैं या एडवांटेजेस जो हैं वो ये कह सकते हैं कि मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग जो है ऑफ कोर्स आपको अलाउ करता है हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। यानी कि यू आर जस्ट डीलिंग विद द मॉडल देन टू द माइन्यूट इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, उससे आप कंसर्न नहीं है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि कोड जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, और इससे जो है आप जो है एडॉप्टेबिलिटी जो है वो भी इजीली अचीव कर सकते हैं फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। इसके कॉन्स या डिसएडवांटेज ये कहते हैं, मॉडल जो है वो जो है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ कोर्स प्रोवाइड करते हैं, मगर वो एब्स्ट्रैक्शन के लिए हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी बेटर हो। यानी कि आप हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे मॉडल्स में इजीली जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, मगर जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए दे माइट नॉट बी द राइट ऑप्शन। और सिमिलरली जो है जो आप ये कह सकते हैं कि मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग जो है आपको सेव कर रहा है फ्रॉम राइटिंग द कोड। तो तो आपको ऑफ कोर्स कोड तो नहीं लिखना पड़ रहा, मगर इसकी कॉस्ट बढ़ सकती हैं इन टर्म्स ऑफ जो टूलिंग रिक्वायर्ड है। यानी कि जो ट्रांसलेटर्स रिक्वायर्ड हैं, तो उन उसकी जो टूलिंग रिक्वायर्ड है उसकी कॉस्ट जो है वो हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए देन राइटिंग द कोड। So at the end of the day, you might be thinking that it's better to just write the code than spending all the efforts on these toolings. मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग जो है वो एक्चुअली जो है जो शुरू हुई है वो मॉडल ड्रिवन आर्किटेक्चर से।
तो मॉडल ड्रिवन आर्किटेक्चर सबसे पहले आया है, वहाँ से जो है वो मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग का आइडिया निकला है। तो मॉडल ड्रिवन आर्किटेक्चर में ये है कि ये एक अप्रोच है जिसमें अप्रोच फॉर द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन है, जिसमें जो है वो ज़्यादा फोकस होता है मॉडल्स पे। ठीक, यानी कि मॉडल फोकस्ड अप्रोच है एक, जिसमें आप जो है यूएमएल डायग्राम्स जो हैं या यूएमएल मॉडल जो हैं वो यूज़ करते हैं सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए। अच्छा, फिर मॉडल्स जो है वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने याद हो कि फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल मॉडल्स में आपने देखा था कि क्लास डायग्राम में अगर, तो क्लास डायग्राम को भी आप डिफरेंट लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जस्ट सिंपली जो है आप एक बॉक्स में क्लास का नाम लिख लें, यानी कि बिल्कुल हायर लेवल पे क्लास डायग्राम बन सकती है। सिमिलरली जो है अगर आप मोर डिटेल ऐड करना चाहें तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे जो है सिमिलरली जो है आप मॉडल्स बना सकते हैं। अब क्योंकि ये एक मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग जो है या मॉडल ड्रिवन आर्किटेक्चर जो है वो एक इवन इमेच्योर फील्ड कह सकते हैं हम, यानी कि इतनी मेच्योर्ड नहीं है। और दूसरी बात ये है कि एजल मेथड्स में जो है इसका फिट होना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो अगर एजल मेथड्स और एमडीए यानी कि मॉडल ड्रिवन आर्किटेक्चर या एमडीई यानी कि मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग, इन दोनों को देखा जाए तो ऑफ कोर्स जो है जो सपोर्टर्स हैं मॉडल ड्रिवन आर्किटेक्चर के या एमडीई के, वो क्लेम करते हैं कि क्योंकि ये सपोर्ट करता है मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग इटरेटिव डेवलपमेंट को, तो ये इजीली जो है वो एजल मेथड्स में फिट हो सकता है। मगर अगर देखा जाए तो एजल मेथड्स का जो मेन प्रिंसिपल जो है या मेन जो एम है वो ये है कि अप फ्रंट डिज़ाइन, यानी कि डिज़ाइन इन द बिगनिंग जो है उस पे ज़्यादा काम नहीं होता। यानी कि आप जस्ट जस्ट सिंपल वर्किंग जो है प्रोग्राम आप या सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो देते हैं, रिलीज़ करते हैं, कस्टमर्स को हैंड ओवर करते हैं। यानी कि एजिल मेथड्स का जो मेन पर्पस यही है कि जो है एक्सटेंसिव या मोर स्पेसिफिक टाइम जो है वो ज़्यादा डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन में ना, सॉरी डिज़ाइन में या एनालिसिस में ना दिया जाए। तो एक तरह से ये जो मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग यानी कि जिसमें ये है कि आप सबसे पहले मॉडल बना लें, तो अप फ्रंट डिज़ाइन इसमें जो है जो मॉडल बन रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। तो एक इस तरह से ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक्चुअली सॉफ्ट एजल मेथड्स को। और इसी तरह से जो प्रैक्टिस में जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग से जो है कंफर्टेबल भी फील ना करते हो, क्योंकि ये इतना वाइडली यूज्ड भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग से जो हम ये कहते हैं कि प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं, मगर जो है उसमें भी ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है, यानी कि उसको भी आप फाइन ट्यून करेंगे जो कोड जनरेट होगा। तो इन प्रिंसिपल अगर जो है ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस पॉसिबल हो जिसमें जो है वो कम्प्लीटली ऑटोमेटिकली जो है आपका प्रोग्राम जनरेट हो जाए, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, वो जनरेट हो जाए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल से, फिर हम कह सकते हैं कि जो है मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग जो है वो एजल मेथड्स के प्रोसेसेस में फ़िट हो सकता है। मगर इन प्रैक्टिस जो है ऐसा नहीं है। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि मॉडल ड्रिवन आर्किटेक्चर या मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग की अडेप्टेशन को जो है वो जो है हैंडल करते हैं, रुकावट हैं एक तरह से। एक तो ये है कि स्पेशलाइज्ड टूल सपोर्ट चाहिए जो कि आपको प्रोवाइड करे कन्वर्जन फ्रॉम मॉडल्स टू द अदर लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से, फॉर एग्जांपल के प्रोग्राम्स में। देखिए मॉडल्स को प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए भी आपको जो है वो टूल सपोर्ट ज़्यादा चाहिए, और वो टूल सपोर्ट जो है वो लिमिटेड है, उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। नहीं कि टूल्स जो हैं वो इतने नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो कस्टमाइजेशन पे जाना पड़ेगा टूल्स को यूज़ करने के लिए। तो टूल सपोर्ट भी जो है वो इतनी नहीं है। सो स्मॉल जो है सिस्टम्स के लिए तो हो सकता है कि मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग एप्लीकेबल हो, मगर कंपनीज जो हैं या सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं
वो एक्चुअली रिलक्टेंट है जब लॉन्ग लाइफ जो है जिसकी लाइफ टाइम ज़्यादा हो, बड़े सिस्टम्स हैं उनको जो है मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग के थ्रू बनाने में जो है वो रिलक्टेंट फील करते हैं कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस। इसलिए कि एक तो उनको खुद टूल बनाने पड़ेंगे, यानी कि टूल सपोर्ट जो चाहिए मॉडल्स टू प्रोग्राम्स में, तो उनको जो है खुद टूल्स बनाने पड़ेंगे। तो एक तरह से उनका काम बढ़ जाएगा। और सिमिलरली जो है वो अदर ऑर्गेनाइजेशंस पे भी रिलाई नहीं कर सकते कि अदर एक कंपनी है जो इस तरह के मॉडल मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग के टूल्स प्रोवाइड कर रही है। हो सकता है वो बिज़नेस जो है वो ख़त्म हो जाए उस कंपनी का और टूल सपोर्ट ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से जो है कंपनीज ना खुद बनाना चाह रही हैं इस तरह की टूलिंग सपोर्ट, और ना जो है वो रिलाई करना चाह रहे हैं अदर कंपनीज पे जो कि टूल्स प्रोवाइड करें, क्योंकि ये मैच्योर फील्ड नहीं है। तो इस तरह से लार्ज सिस्टम्स में, लॉन्ग लाइफ सिस्टम्स में जो है मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग का जो यूज़ है वो एक कम हो जाता है। ये भी एक फैक्टर है। हम ये कह सकते हैं कि मॉडल्स ऑफ कोर्स वे मोर बेटर हैं फॉर डिस्कशन, कि अगर सॉफ्टवेयर सिस्टम का डिज़ाइन डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है वो मॉडल्स काफ़ी हेल्प कर सकते हैं आपको। मगर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको जो है वो डिस्कशन में हेल्प करे वो एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रही हो इम्प्लीमेंटेशन के लिए, यानी कि वहाँ से जो है इम्प्लीमेंटेशन ईजिली जनरेट हो जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। और मोस्टली जो है अगर देखा जाए तो जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है या लार्ज सिस्टम्स जो जो भी कह लें, तो उनमें जो है इम्प्लीमेंटेशन इशू इतना ज़्यादा नहीं है। जो मेजर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो इश्यूज़ हैं वो इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन किसी तरह से भी हो जाएगी। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग मैटर करता है कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को समझ के राइट सिस्टम जो है वो बनाया जाए। तो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये जो है ज़्यादा अहम है। सिक्योरिटी, डिपेंडेबिलिटी, इंटीग्रेशन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इम्प्लीमेंटेशन से। इसी तरह से अगर आप कोई लेगेसी सिस्टम यानी कि जो ओल्ड सिस्टम्स, ऑफ कोर्स जो ओल्ड सिस्टम्स आप इजीली थ्रो आउट नहीं कर सकते, आपने उनको यूज़ करना होता है। इवन जो है वो फाइनेंस के जो सिस्टम जो कोबोल में बने हुए हैं, कोबोल एक पुरानी लैंग्वेज है, हो सकता है कि यंगर जनरेशन्स ने नाम भी ना सुना हो, तो वो भी स्टिल जो है वो रन कर रहे हैं। अगर आप जो है स्विचिंग सिस्टम्स जो हैं वहाँ पे भी देखें तो ओल्ड सिस्टम्स वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो ओल्ड सिस्टम्स से इंटीग्रेशन जो है वहाँ पर वो भी प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग यूज़ कर सकें। इसी तरह से जो मोर इम्पोर्टेंट जो है वो टेस्टिंग है, यानी कि सिस्टम्स को टेस्ट करना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन इम्प्लीमेंटेशन। और अगर देखा जाए तो मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग जो है वो उसका जस्ट फोकस ये है कि आपको ऑटोमेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जस्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि यू जस्ट प्रिपेयर सॉफ्टवेयर मॉडल फॉर सम सिस्टम एंड देन यू यूज़ द टूल एंड देन दैट टूल जो है स्पिट्स आउट सम इम्प्लीमेंटेशन कोड एंड देन यू यूज़ दैट कोड। तो ये आइडिया जस्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है टेस्टिंग है, सिक्योरिटी है, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग, इस तरह के जो एस्पेक्ट हैं वो मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग इतना फोकस नहीं कर रहा उस पर। तो ये भी जो है मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग की अडॉप्शन के लिए एक जो है फैक्टर है कि लिमिटेड एडॉप्शन है इसकी, मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग की। हम लास्टली ये भी कह सकते हैं कि जो वाइड स्प्रेड एडॉप्शन है एजल मेथड्स की, उसी टाइम में जब मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग की जो है डेवलपमेंट हो रही है और मीन टाइम जो है वो एजल मेथड्स आ जाते हैं, तो उन्होंने जो है एक तरह से जो है वो अटेंशन डाइवर्ट कर ली मॉडल ड्रिवन अप्रोचेस से। यानी कि अगर एजल मेथड्स से पहले की हिस्ट्री देखी जाए तो वहाँ पे सबसे पहले ज़्यादा फोकस था डिज़ाइन एनालिसिस, रिगोरस एनालिसिस, तो इस पे ज़्यादा फोकस था। एजल मेथड्स जब आए तो उन्होंने कहा कि जस्ट स्टार्ट राइटिंग द कोड एंड डिलीवर द सिस्टम। तो इस वजह से जो है वो मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग से हिस्टोरिकली जो है वो फोकस भी एक तरह से डाइवर्ट हो गया है। तो ऑफ कोर्स एक सब फील्ड है, यानी कि इसके भी
प्रोपोनेंट्स हैं यानी कि कुछ साइंटिस्ट हैं वो इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग जो है वो उसको डेवलप किया जाए कि ताकि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हेल्प कर सके, मगर इसकी भी जो है एडॉप्शन जो है वो लिमिटेड है। और जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कंपनीज जो है वो रिलेक्टेंट हैं इसको यूज़ करने के लिए, काइंड ऑफ हार्ड है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग।